फरीदाबाद अब पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। यहाँ पर दिन दहाड़े घरों में लुटेरे घुस जाते हैं और जो है गर्दन पे चाकू रख के, हथियार रख के जो है लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृष्णा और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं सेक्टर 55 में और हाउस नंबर 48 है। और आपको बता दें कि यहां पर जो है दिन दहाड़े घर में घुसकर जो है महिलाओं के ऊपर हथियार रखकर लूटपाट की जाती है। जितने भी जेवर हैं उनको चुरा लिया जाता है, उन्हें जो है लूटा जाता है और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लुटेरे और चोरों की इतनी बड़ी वारदात जो है देखी जा रही है और ये इतने निडर होके इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ से आपको बता दें कि मात्र 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में CIA ऑफिस है और पास में ही जो है 500 मीटर के दायरे में यहाँ पर स्थानीय पुलिस चौकी भी है। लेकिन फिर भी चोरों के जो है हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो घर में हथियार के साथ घुस जाते हैं और जो है यहाँ पर महिलाओं के ऊपर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और लूटपाट को अंजाम दिया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर निवासी मौजूद है जिनके घर में इस तरीके की घटना हुई है। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार गोयल। 3 लड़के आए हैं 10:15 बजे, गेट में अंदर बढ़े हैं। तीन चाकू थे, पिस्टल थी, सबको जो 2 लेडीज थी उनको डराया है, उनको बाथरूम में बंद कर दिया, सारे जेवर कैश जो भी था लेके गए। अच्छा, तो और उस समय आपके CCTV आपके घर में नहीं है कहीं? CCTV नहीं है, साथ वाले में है, उनमें वो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी क्या चल रही है स्थिति? क्या आपने पुलिस में यहाँ पे चौकी में FIR लिखवा दी है, कार्रवाई कर रहे हैं, वो पता लगेगी क्या होता है। क्या आश्वासन दिया गया है? पकड़े जाएंगे 101%, यही आश्वासन। कितना आपके घर से चोरी किया गया है? कितने रुपयों का यहाँ पे आपको नुकसान हुआ है? 30 तोले के लगभग गोल्ड था और 50-60 हज़ार कैश था। तो बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं आपके घर में उन्होंने जो आभूषण पहने थे वो भी उतरवा लिया गया? वो भी उतरवा लिए हैं, जो तिजोरी में थे वो भी निकाल लिए हैं, अलमारी वगैरह में थे जो सब निकलवा लिए। तो जो आपके घर में जो महिलाएं हैं उन पर हथियार रखा गया था वो अभी सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं और लेकिन भयभीत बहुत ज़्यादा, डरी हुई हैं बहुत ज़्यादा। जी, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? इस तरीके से जो है पूरे फरीदाबाद में ऐसे मामले तमाम देखे जा रहे हैं, घरों में घुसकर चोर निडर हो गए हैं और हथियारों से जो है किसी पर भी ऐसे हथियार अप्लाई कर दिए जाते हैं और जान को नुकसान हो जाता है लोगों की। क्या कहना चाहिए? बहुत भयभीत हैं हम इस टाइम तो, और हमारी सुरक्षा की जाए। हमारी DCP साहब से, ACP साहब, SP साहब से, कमिश्नर साहब से यही गुहार है कि हमारी सुरक्षा की जाए। हम तो बहुत डरे हुए हैं, हम तो आज काम पे भी नहीं गए, काम से आए, यहाँ महिलाएं घर में रह जाती हैं अकेली, हम काम पे चले जाते हैं। सब लोग इस तरह से होगा तो हम कैसे यहाँ रह पाएंगे? हम बहुत परेशान हैं, बहुत डरे हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये जो है बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि घर में घुसकर, क्योंकि लोगों के लिए उनका घर ही जो है, उनका जो आवास होता है वो सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दिन दहाड़े जो है उसी आवास में घुसकर हथियार तान देना, ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे साथ में समाज सेवक भी हैं, यहाँ पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो इन सबसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सर? आप जो है उम्र में बड़े भी हैं, तो इससे पहले आपने कभी ऐसा कुछ देखा है? इस प्रकार की इंसिडेंट तो कहीं नहीं हुई कि चेन स्नैचिंग तो गली में हुई है, लेकिन इस प्रकार ये घर में घुस करके कोई बर्दाश्त नहीं हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से दिन दहाड़े दिन में आकर के घर में घुस जाना और इस प्रकार से लूटपाट करना। लेडीज अभी तक इतनी भयभीत हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही, इतना उनको टेरराइज कर दिया गया है। तो हमारे साथ में जो है गुरमीत जी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये एक समाज सेवक भी हैं और जो है तमाम ऐसे कोई भी मुद्दे होते हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, जो कि लोगों की सेवा में जो भी कार्य होता है वहाँ वो करते हैं और यहाँ पर भी जो है घर में लोगों के साथ में खड़े हैं। तो क्या आप बोलना चाहेंगे आप ऐसे जो है घर में घुसकर ऐसी वारदात हो जाती है? देखो, सेक्टर तो चारों तरफ से खुला हुआ है, असुरक्षित है, लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा, खाली प्रशासन के भरोसे बात नहीं बनेगी। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबको अपने कोठियों पे कॉर्नर में जहाँ भी गेट लगाएं और सिक्योरिटी गार्ड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरे रखें और इस तरह की सुरक्षा के लिए प्रशासन को भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि 100 मीटर पे नाका है और नाका होने के बावजूद सारा दिन यहाँ आवारा लोग घूमते हैं
और उन आवारा लोगों के द्वारा ही रेकी करने के बाद इस तरह की अंजाम हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि कई बार चेन स्नैचिंग और दूसरे कांड हुए हैं। देखिए, बताया जाता है कि जो सेक्टर होती है वो पूरी तरह से महफूज होता है अगर हम कंपेयर करें किसी बाहर की कॉलोनियों से या गांव से, लेकिन अब देखा जा रहा है कि सेक्टरों में घर में घुसकर ऐसे वारदात हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह से हौसले बढ़ गए हैं। इधर पड़ोस में आशियाना है, सारी कॉलोनियाँ हैं, तो यहाँ क्राइम तो छोटे मोटे अपराध तो दिन में 1-2 हो ही जाते हैं। नहर के साथ भी जो घर हैं उनके घरों में कई बार ताले टूटे हैं और चोरियाँ हुई हैं दिन में रात में। ये काम हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो इसके लिए सेक्टर वालों को ही कुछ एक्टिव होना पड़ेगा, अपने CCTV कैमरे बढ़ाएं और बाहर के लोग जो घूम रहे हैं उनको टोका टाकी करें, उनसे पूछें भी आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो सेक्टर वासी हैं वो बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और फरीदाबाद में ये पहला मामला नहीं है, ऐसे तमाम मामले देखे जा चुके हैं। सैनिक कॉलोनी से लेकर जवाहर कॉलोनी और गांव गौची में भी ऐसे जो है तमाम मामले देखे गए हैं जहां पर लाखों की लूटपाट की जा चुकी है। और यह भी सेक्टर 55 का मामला है और इसी के सटे सेक्टर 56 भी है जहां पर एक घर में जो है लाखों की चोरी हुई थी और वहां पे लैपटॉप और लाखों का जो गहना था वो चोरी हुआ। और उसके बाद से जो है यहाँ पर सेक्टर 55 में इस तरीके से जो चोरी हो रही है, लूटपाट हो रही है, वो भी हथियारों के दम पर। तो ये जो है सेक्टर पूरा असुरक्षित हो चुका है। तो यहाँ पर प्रशासन को जो है लगातार सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए और जो है तमाम इस पर नए नए कानून बनाने चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से जो ये असुरक्षित हो चुका है तो इस पर भी जो है कुछ ना कुछ नए नियम और नए जो है कार्रवाई इस पर करनी चाहिए, जिससे जो चोर लुटेरे हैं इन पर थोड़ा सा डर बना रहे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूनियर मीडिया, दिखाएंगे सच होकर निष्पक्ष। नमस्कार।